हम जानेंगे कि टैली डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है। आखिर टैली डेटा का बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है। हम जो भी टैली में काम करते हैं, हमारा डेटा बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। कंपनी की पूरी डिटेल्स हमारी ये टैली में ही रहती है, तो हमेशा हमें डर रहता है कि कहीं हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट ना हो जाए या फिर हमारा डेटा है वो डिलीट ना हो जाए। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही है, आपको रेगुलरली आपके टैली का बैकअप लेना पड़ेगा। टैली डेटा का बैकअप लेने से आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है और डेटा लॉस से बचाव होता है। यदि आपका डेटा कहीं लॉस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बैकअप से आप अपना डेटा दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आते ही सिंपली डेटा में जाना है। यहाँ ऊपर आपको मेन्यू बार में शो हो रहा होगा डेटा, या फिर आपको ऑल्ट वाई की प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्ट वाई की प्रेस करेंगे, कंपनी डेटा से रिलेटेड सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको बैकअप में एंटर करना है। एंटर करने पर सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप, यहाँ पे हमें जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है उसका डेस्टिनेशन पाथ सिलेक्ट करना होता है। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पे जहाँ पे भी हम अपना बैकअप रखना चाहते हैं उसका डेस्टिनेशन पाथ लेना होगा। तो सबसे पहले हम दो तरह से अपने टैली डेटा का बैकअप ले सकते हैं। पहला है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंड दूसरा स्पेसिफाई पाथ। यहाँ पे हम स्पेसिफाई फाइल पाथ में जाएंगे एंड यहाँ पे हम उस फोल्डर का जो पाथ है उसको कॉपी करते हैं जहाँ पे हम अपने टैली डेटा का बैकअप रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जहाँ पे भी अपना फोल्डर बनाया है उसको ओपन करेंगे और उसका जो पाथ है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में डेटा टैली प्राइम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। उसका जो पाथ है उसको हम कॉपी करते हैं, देन उसको स्पेसिफाई पाथ में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में किया है तो मैं उसको ओपन करती हूँ डी ड्राइव को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा टैली प्राइम के नाम से एक न्यू फोल्डर क्रिएटेड है। सिंपली इसका जो पाथ आपको शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल सी की हेल्प से इसका जो पाथ है कॉपी करते हैं, देन इसको हम स्पेसिफाई पाथ में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जिस पाथ को कॉपी किया था उसको सिंपली कंट्रोल वी की हेल्प से पेस्ट करते हैं, देन एंटर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली एंटर की प्रेस करना है। कंपनी नेम में आप जितनी भी कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। एंटर की हेल्प से जितनी भी कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सपोज हम 4 ही कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं तो एंड ऑफ लिस्ट में जाना है। अदरवाइज आपको और भी कंपनीज का लेना है तो सिंपली एंटर की प्रेस करते जाना है। हमें 4 ही कंपनीज का लेना है तो हम एंड ऑफ लिस्ट में जाते हैं, देन एंटर की प्रेस करते ही हमारा कंपनी का बैकअप पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा कंपनी का बैकअप हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने बैकअप लिया है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे हमने डी ड्राइव में एक डेटा टैली प्राइम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, वहीं पे हमने टैली डेटा का बैकअप लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमने टैली डेटा का बैकअप जो लिया है वो वहाँ पे आया है या नहीं। तो सबसे पहले हमें डी ड्राइव में जाना है। यहाँ पे डेटा टैली प्राइम के नाम में से एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं कि हमने जो 4 कंपनीज का बैकअप लिया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो नंबर शो हो रहे होंगे ये कंपनी के नेम्स है। यहाँ पे हम नंबर से पता कर सकते हैं कि ये किस कंपनी का डेटा है। तो आप इजीली टैली डेटा का बैकअप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कि सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से आप टैली डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि टैली डेटा का बैकअप दूसरे तरीके से यानी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से कैसे ले। तो सबसे पहले आपको डेटा में जाना है या सिंपली ऑल्ट वाई की प्रेस करना है, देन बैकअप में जाना है। अब हमें सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से टैली डेटा का बैकअप लेना है तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सिलेक्ट करेंगे,
अब हमने अपने डेस्कटॉप में या डी ड्राइव में जो भी फोल्डर बनाया हुआ है उसका डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक टैली बैकअप के नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगी, देन एंटर की प्रेस करूँगी। जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगी मेरे सामने कंपनी नेम में शो हो रहा है कि आप किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो। यहाँ पे आपको शो हो रहा है डेस्टिनेशन पाथ, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने फोल्डर बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं, देन उसका पाथ यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम सिलेक्ट करना है, हमें जिस भी कंपनी का लेना है। एंटर की हेल्प से जितनी भी कंपनीज आप बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, देन हमें एंड ऑफ लिस्ट करना है। अगर हमें 3 या 4 कंपनीज का बैकअप लेना है तो सिंपली एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, देन एंटर की प्रेस करेंगे। अभी मैंने बनाया हुआ है डेस्कटॉप में टेली प्राइम के डेटा टेली प्राइम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमने जिस फोल्डर में बैकअप लिया है वहाँ डेटा आया है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि बैकअप आ चुका है या नहीं। हमने डेस्कटॉप में अभी टेली डेटा का बैकअप लिया हुआ है। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था टेली बैकअप के नाम से। हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे टेली डेटा का बैकअप आया है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेली डेटा बैकअप के नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि हमारी 4 कंपनीज का हमने बैकअप लिया था वो सभी आ चुके हैं। तो आप इजीली सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की हेल्प से भी आप बैकअप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि टेली प्राइम में डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है।